हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन वहाँ से जाने ही वाला था कि शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लेने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जिमिन अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहता है, नो थैंक्स, मैंने कहा ना, मुझे डांस नहीं करना, छोड़ो मुझे। लेकिन शुगा की पकड़ जिमिन के हाथों पर ढीली होने की बजाय और कस जाती है। वह स्मार्क करता हुआ तुरंत जिमिन को अपने करीब खींच लेता है। यह देखकर जिमिन बहुत ज्यादा चौंक गया। वह खुद को शुगा से अलग करता हुआ कुछ कहने ही वाला था कि शुगा का अगला एक्शन उसे पूरी तरह से अपने स्पॉट पर ही फ्रीज कर देता है। शुगा स्माइल करता हुआ अपना एक हाथ जिमिन की कमर से स्लाइड कर उसके बट तक ले आता है और अचानक वहां स्लैप कर देता है, जिससे जिमिन को बहुत जोर का झटका लगता है। वह अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। शुगा के ऐसा करने से जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह समझ गया कि शुगा किस तरह का पर्सन है। शुगा जिमिन का घबराया हुआ फेस देखकर स्मार्क करता है और उसके क्लोज आकर बिना किसी का परवाह किए कि कोई उसकी बातें सुन सकता है, वह अपनी डीप हस्की वॉइस में कहता है, डोंट बी नर्वस बेबी, मैं तुम्हारी रात को इतना एंजॉयबल और प्लेजरेबल बना दूंगा कि तुम मुझे बार बार वैसा करने को कहोगे और मुझे बिना थैंक्स कहे तो रह ही नहीं पाओगे। शुगा की इतनी गंदी और घटिया बातें सुनकर जिमिन का खून खौलने लगता है। उसके लिए अब यह सब बहुत ज्यादा हो गया था। शुगा जिमिन के पिंक लिप्स की तरफ घूरता हुआ उसके करीब झुकता है और उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तभी जिमिन अपने पैरों से शुगा के क्रॉच पर हिट करता है, जिस कारण शुगा तुरंत जिमिन को छोड़ देता है और अपना क्रॉच पकड़कर दर्द से कराहने लगता है। शुगा गुस्से से जिमिन की तरफ घूरता हुआ चिल्लाता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। शुगा के शाउट करने की वजह से क्लब के सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं। जिमिन कहता है, भगवान का शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार ही हिट किया है और अभी हम यहाँ क्लब में हैं। अगर तुम मुझे बाहर मिले होते तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करता कि तुम फिर कभी किसी से ऐसी गंदी बातें नहीं कर पाते। शुगा गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, यू लिटिल स्लट, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी किससे बात कर रहे हो। जिमिन कहता है, ओह, तो ये अब मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तुम एक निहायती घटिया, बेशर्म और नीच किस्म के इंसान हो। जिमिन की माउथ से अपने लिए यह सब सुनकर शुगा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वह बगल में खड़े वेटर के हाथ से वाइन का ग्लास उठा लेता है और सारा वाइन जिमिन के फेस पर फेंक देता है। जिमिन जब तक इस पर कोई रिएक्ट कर पाता, उससे पहले शुगा एक और वाइन का ग्लास उठा लेता है और उसे भी जिमिन के ऊपर डाल देता है। इस कारण जिमिन का पूरा फेस और उसके कपड़े पूरी तरह से शराब से भीग चुके थे और गंदे हो चुके थे। शुगा के अचानक ऐसा करने से जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अभी क्लब में खड़े सभी लोग जिमिन की ऐसी हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर जिमिन की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसका पूरा शरीर घबराहट और अभी हुए अपमान से कांप रहे थे। जिमिन की ऐसी हालत देखकर शुगा सेटिस्फाइड लग रहा था। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वह जिमिन के करीब आ जाता है और अपने फिंगर से जिमिन के चिक्स पर सर्कल बनाता और उसे पोक करता हुआ कहता है, यू लिटिल स्लट,
तुमने मिन युंगी उर्फ सुगा के साथ मैश करने की कोशिश की है। तुम्हारे जैसे हजारों हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और कभी भी किसी भी टाइम मेरे बिस्तर पर आने के लिए रेडी रहते हैं। उन्हें बस मेरे एक इशारे का इंतज़ार रहता है। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया और तुम्हारे साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हारी इजाज़त मांगी, वरना मैं किसी को भी इतना भाव नहीं देता कि उसके साथ कुछ भी करने से पहले उसकी मर्जी जानूं। तो तुम्हें मुझे इतने नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जो कह रहा था अगर वह तुम सीधे सीधे मान लेते तो अभी यह सब नहीं हुआ होता और तुम्हें इतने लोगों के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। तुम्हें पता है अगर मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है या चाहिए होता है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर और किसी भी हाल में हासिल करके ही मानता हूँ। सो माय बेबी ब्यूटी, तो मैं तुम्हें अपने बेड पर किसी भी कीमत पर लाकर ही मानूंगा और अपना नाम लेकर तुम्हें आइसक्रीम न करवाया तो मेरा नाम भी सुगा नहीं। सुगा इसके आगे और भी कुछ कहने वाला था, तभी एक जोरदार थप्पड़ सुगा को चौंका और चुप करा देती है। पूरे क्लब में थप्पड़ की तेज आवाज़ गूंज गई। सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। जिमिन सुगा के सामने जंगकुक को खड़ा देखकर चौंक जाता है। जंगकुक गुस्से में चिल्लाते हुए सुगा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह से बात करने की और उसकी इंसल्ट करने की। पहले तो तुमने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और अब सबके सामने उसका इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है?